नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो राजा लोग हैं, जो मूर्ख राजा हैं, वह किस प्रकार से दुष्टों द्वारा ठगे जाते हैं और हंसी के पात्र बनते हैं। अब आगे देखिए, बतला रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने दुर्गुणों को भी अपना गुण बना करके प्रतिष्ठापित करते हैं। देखिए, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति। तो परदारा अभिगमनम, दूसरे की स्त्री का सतीत्व हरण करने को वो वैदग्ध्यम कहते हैं। वो अपनी चतुरता कहते हैं कि हमारे में कितनी चतुराई है। मृगयाम श्रमम इति, अपने मृगया यानी शिकार करने को वो श्रमम यानी व्यायाम कहते हैं कि हम ये मृगया तो हमारे लिए व्यायाम के समान है। पानम विलास इति, यानी मद्यपान को वो अपनी क्रीड़ा कहते हैं। प्रमत्तताम शौर्यम इति, और अपनी लापरवाही को सूरवीरता, शौर्यम इति यानी किसी की परवाह न करने को सूरवीरता कहते हैं। स्वदार परित्यागम व्यसनिता इति कहते हैं कि भाई स्वदार यानी अपनी पत्नी का परित्याग करने को वह विषय भोगों से अत्यासक्ति का अभाव, अव्यसनिता व्यसन का अभाव या अति आसक्ति का विषय भोगों का अभाव कहते हैं। गुरु वचन अवधीरणम पर प्रणेयत्वम इति, और गुरु वचनम वचनावधीरणम, गुरु के वचनों की उपेक्षा करने को वह अपर प्रणेयत्वम इति, यानी हम दूसरों के द्वारा नहीं चलाए जाते, हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। और अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वम इति, और अजित भृत्यताम यानी अपने सेवकों पर अपना अधिकार न होना या उस पर अपने नियंत्रण न होने को वो क्या कहते हैं, सुखोपसेव्यत्वम इति, कि हम लोग कितनी आसानी से सेवा करने के योग्य है, हमारी सेवा करना कितना सरल है। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्तिम रसिकता इति, नृत्य गीत वाद वेश्याभिशक्तिम, और नाच गाने बजाने और वेश्याओं के संग को की आदत को रसिकता कहते हैं। महापराध अवकर्णनम महानुभावता इति, और महापराध अवकर्णनम, बड़े बड़े अपराधों को अवकर्णनम सुन करके उनकी उपेक्षा करते हैं, इसको महानुभावता इति, वह अपनी मन की साधुता कहते हैं। बड़े बड़े पापों को सुन करके भी उनका उपेक्षा कर देते हैं। पराभव सहत्वम क्षमा इति, और दूसरे के द्वारा किए गए अपराध को, अनादर को सह लेने को क्षमा इति, क्षमा कहते हैं। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, और अपनी मनमानी को अपनी प्रभुता स्थापित करना कहते हैं। स्वच्छंदताम यानी स्वच्छंदता से मनमानी करने को वह अपनी प्रभुत्वमिति, प्रभुता स्थापित करना कहते हैं। देवावमाननम महासत्वता इति, और देवावमाननम, देवताओं का अवमानन यानी अपमान करने को महासत्वता इति को अपनी नैतिक शक्ति का चिन्ह मानते हैं, महासत्वता मानते हैं। वंदी जन ख्यातिम यश इति, और वंदी जन जो वंदना करने वाले, जो चारण आदि भाट आदि लोग हैं, उनके द्वारा जो प्रशंसा की जाती है उसको यश इति, वो अपना यश कहते हैं। तरलताम उत्साह इति, और अपने तरलताम यानी उतावलेपन को उत्साह इति, अपना उत्साह कहते हैं। अविशेषज्ञताम अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति, उनके अंदर जो विवेक बुद्धि का अभाव होता है, इसको वह अच्छे बुरे को समझने की, भले बुरे के भेद को
समझने की उसमें क्षमता नहीं होती, इसको वह अपक्षपातित्वम, अपक्षपातिता कहते हैं। अपनी दोषान अपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिर अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः। और दोषानपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः, और दोषों को भी गुण पक्ष में रखने वाले ऐसे जो लोग हैं वो इस प्रकार से बतलाते हैं। और इस प्रकार से दोषों को भी गुण पक्ष पर अध्यारोपयत भी, आरोपित करने वाले जो सेवक भाट आदि हैं उनके अंतः स्वयं अपि विहसत भी, वो लोग खुद भी अपने मन में उन राजाओं के ऊपर हंसते रहते हैं। और वो किस प्रकार से उन राजाओं को मूर्ख बनाते हैं ये बतलाते हैं कि प्रतारण कुशलैर धूर्तैः, जो प्रतारण कुशल यानी राजाओं को मूर्ख बनाने में जो कुशल जो धूर्त व्यक्ति है, ऐसे धूर्त व्यक्ति अमानुष लोकोचिता भी ही, जो मनुष्य में नहीं प्राप्त होने वाले जो अमानुषीय गुण हैं, उन इस प्रकार के गुणों का आरोप उन राजाओं पर करते हैं। और स्तुति भी ही प्रतार्यमाणः, उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रतार्यमाणः, उनको वंचित करते हैं, उनको ठगते हैं। और वित्त मद मत्त चित्ता निश्चेत, और राजा उनके द्वारा ठगे जाते हुए अपने आप को किस प्रकार का समझते हैं बतलाते हैं। वित्त मद मत्त चित्ता, वित्त के यानी धन के मद से मत्त चित्ता, जिनका मन अभिमान से पागल हो गया है, मत्त चित्ता यानी जो पागल है ऐसे हो गए हैं, वे निश्चेतनतया, वे सब प्रकार की चेतनता को खो देने के कारण तथैव इति आत्मनि आरोपित अलिका अभिमानिना, और तथैव इति वो भी उसी प्रकार से मानते कि जैसा वो धूर्त व्यक्ति बतला रहे वो भी अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं। तथैव इति आत्मनि आरोपित, यानी जिस प्रकार से धूर्त व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है कि तुम इंद्र हो, तुम देव हो, तुम शक्तिशाली हो, इस प्रकार से वो अपने आप को समझने लगते हैं, ईश्वर हो, इस प्रकार से तथैविति आत्मनि आरोपित, ऐसा ही अपने आप पर वो आरोप कर लेते हैं। और अलीक अभिमानिना, और इस प्रकार से अलीक अभिमान, मिथ्या अभिमान करने वाले अत्य धर्माणोपि और मर्त्य धर्माणोपि, मरणशील होने पर भी, मर्त्य धर्माणोपि वास्तव में तो मरणशील है, फिर भी दिव्यांश अवतीर्णम इव, वो अपने आप को किसी दिव्य अंश यानी देवता की संतान मानते हैं, और दिव्यता का अंश अपने अंदर मानते हुए दिव्यांश अवतीर्णम इव, जैसे कोई देव अवतरित हुआ है पृथ्वी पे, सदेवतम इव, उसी के समान, देवता के समान, अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्ष्यमाणः, अपने आप को अतिमानुषी शक्तियों से युक्त, उत्प्रेक्ष्यमाणः अपने आप को समझते हैं, अपने ऊपर आरोप करते हैं। और प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, और प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्य व्यक्ति, दिव्य यानी देवता जिस प्रकार की हाव भाव या चेष्टाएं करते हैं, उसी प्रकार से ये भी वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं जो केवल दिव्य पुरुषों के लिए ही उचित है। और क्या होता है उसका फल, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों की हंसी का वह पात्र बन जाते हैं वे। आत्मविडम्बनां च अनुजीविना जनेन क्रियमाणाम अभिनंदन्ति, और आत्मविडम्बनां च अनुजीविना अनेन, और इस प्रकार से
आत्मविडम्बनां च अनुजीविना अनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। और आत्मविडम्बना अपने इस प्रकार की जो चेष्टा है उनको अनुजीविना, अनुजीविना यानी जो सेवक हैं उनके द्वारा पुनः उसकी अनुकृति करने पर, क्रियमाणम किए जाने पर यानी उसकी अपनी नकल उतारे जाने पर, अभिनंदन्ति वो उनकी प्रशंसा करते, अपने सेवकों की प्रशंसा करते हैं। मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणाद असद्भूत संभावनो उपहताश्च अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति। और देखिए कि वो किस प्रकार से देवताओं के समान अपनी 2 की जगह 4 भुजाएं और 1 मस्तक की जगह अनेक मस्तकों को, 2 आँखों के स्थान पर 3 आँखों को अपनी मानते हैं। तो देखिए, मनसा देवता अध्यारोपण विप्रतारणाद, मन से अपने आप को देवता अध्यारोपण, अपने आप को देवता समझ लेते हैं और अध्यारोपण के द्वारा विप्रतारणाद ठगे जाते हुए, अभूत संभावनो उपहताश्च अंतः, और अभूत संभावना जो संभव नहीं है ऐसी, उपहताश्च अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् एव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति, कि अंतः प्रविष्ट अपने शरीर के भीतर ही प्रविष्ट 2 अन्य भुजाओं की भी वो कल्पना कर लेते हैं, संभावयति समझ लेते हैं। त्वग अंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते, त्वग अंतरितम त्वचा के भीतर, तृतीय लोचनम तीसरी आँख है, स्वललाटम आशंकते मेरे अपने ललाट पर वो त्वचा के भीतर तीसरे नेत्र की आशंका करते हैं। और दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दूसरे जो सामान्य जन है उनको अपने दर्शन देने को भी वह अनुग्रहम गणयन्ति, अनुग्रह मानते, यानी अपने आप को जब वो देवता मान लेते हैं तो वो अपने द्वारा किए गए तुच्छ कार्यों को भी वो बहुत ही बड़ा मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं कि अपने दर्शन देने को भी वो दूसरों पर अनुग्रह यानी अपनी दया करना मानते हैं। दृष्टिपातम अपि उपकार प्रक्षे स्थापयन्ति, किसी के ऊपर नज़र भी पड़ जाए या जिसको नज़र भर के देख ले किसी को, तो उपकार पक्षे स्थापयन्ति, वह अपने द्वारा किया गया उपकार मानते हैं। संभाषणम अपि असंविभाग मध्य कुर्वन्ति, किसी से बात भी कर लें तो उसको संविभाग मध्य गणयन्ति, उसको उपहार देना मान लेते हैं कि मैंने तो अपनी ओर से उससे बात करके उपहार ही दे दिया। आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते, किसी को कोई आज्ञा दे दे तो उसी को वो वर देना समझ लेते हैं। स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति, और किसी को स्पर्श करने को भी पावनम यानी पवित्र करना मान लेते कि इस व्यक्ति को मैंने पवित्र कर लिया। मिथ्या महात्म्य गर निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, और अब स्वयं किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, मिथ्या अहंकार से भरे हुए होने के कारण देवताओं को भी न प्रणमन्ति, देवताभ्यः न प्रणमन्ति, देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते। न पूजयन्ति द्विजातीन, और द्विजातीन यानी ब्राह्मणों की न पूजयन्ति पूजा नहीं करते। न मानयन्ति मान्यान, जो सम्मान के योग्य व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करते। न अर्चयन्ति अर्चनीयान, जो पूजा के योग्य हैं उनकी पूजा नहीं करते। न अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान, अभिवादन के योग्य, सम्मान के योग्य जो व्यक्ति उनका भी सम्मान नहीं करते हैं।
न अभ्युपतिष्ठन्ति गुरुन्, और न ही गुरुजनों के स्वागत में खड़े होते हैं, बैठे ही रहते हैं। अनर्थक आयासांतरितोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। अच्छा, आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।